हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी में 20 मार्क्स का आपसे जो ईवीएस है वो पूछा जाना है, एनवायरमेंटल साइंस। तो उसके लिए ईवीएस बहुत इम्पॉर्टेंट है। 14 लेक्चर्स जो हैं ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चैनल पर मैंने करा दिए हैं। तो 14 सेशंस हैं, ज़्यादा टाइम के नहीं है, 10 से 15 मिनट्स का हर लेक्चर है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उनमें हमने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ईवीएस के, उनके क्लासेस में डिस्कस किया है। तो वो जो 14 क्लासेस ईवीएस की हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मुझे ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, तो एक वीडियो मैंने सेशन पर चैनल पर अपने बनाया है। अगर आपको टाइम मिले, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन या दिशा जो है उससे ज़रूर मिलेगी कि हाँ, आप केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम को कैसे फोकस कर सकते हैं, और किस जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ईवीएस की जो 14 क्लासेस अपलोडेड हैं चैनल पर, वो ज़रूर देख लेना। और आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक पूरा सेशन आपको देखना है। और ये डिज़ाइन स्पेशली की गई है केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए। इसमें लगभग हम जो है 40+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं ईवीएस के, और ईवीएस का 20 नंबर का वेटेज है केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप सेशन देखने के लिए यहाँ पर आए हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बीच में कोई फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ठीक है। अच्छा, आपके लिए बहुत रहने वाला है। हमारे चैनल पर बहुत जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है एग्ज़ाम के लिए वही अपलोड किया जाता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की हमारी कोशिश रहती है, और ये भी कोशिश रहती है कि जो सेशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको वहीं के वहीं वो समझ आ जाए, वहीं के वहीं आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए। तो मेरी यही कोशिश है कि जो आज के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपको यहीं पर वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे, और ये आपका एक रिवीजन मोड में क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांसा या कांस कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है, यानी कि कौन सी दो धातुओं से मिलकर बना होता है। देखिए, जो कांसा होता है ना, जिसको कांस्य हम कहते हैं, ये किन चीज़ों से, किन धातुओं का मिश्रण है। इन धातुओं के नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है जो कांसा होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। याद रखेंगे, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है जो कांसा होता है। तो याद रखना, कांसा किससे बना होता है, तांबे से और टिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ, भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है, जो नेशनल पार्क है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है, तो जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार के मधुबनी जिले से ही जो है वो फैली है, और उसके लिए ही जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में खिलने वाले फूल होते हैं कैसे, तो जो रात में खिलने वाले फूल होते हैं वो सफ़ेद और सुगंधित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिस क्वेश्चन पे टाइम देना है उस पर टाइम देंगे, जिस पे नहीं देना है उस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल को कहा जाता है, तो केरल जाना जाता है मसालों के लिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मसालों के लिए कौन सा राज्य फेमस है, तो वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, तो नेफथीज कीटहारी पौधा, नेफेंथीज कीटहारी जो पौधा है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। तो जी हाँ, जो पौधा है एक कीटहारी पौधा है नेफेंथीज, ये भारत की मेघालय में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए मशहूर है कन्नौज। जी हाँ, आगरा के पास है एक जो शहर है जिसका नाम कन्नौज है और ये इत्र के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है और डेंगू होता है। जी हाँ, याद रखेंगे, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो इसकी खोज किसने की थी? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ये पता लगाया था रोनाल्ड रॉस ने। आप याद रखेंगे, रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जी हाँ, हीमोग्लोबिन या फिर कहते हैं ना कि आयरन की कमी आ गई है, तो हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है एनीमिया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनीमिया जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन और जो आयरन होता है लौह, उसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरण का सहारा लिया जाए, इसका मतलब वो किसके बारे में छात्रों को बताना चाहते हैं? तो अगर हम बात आलू की करें, बात चावल की करें, ब्रेड की करें या फिर शक्कर की करें, तो ये इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर का एग्जाम्पल आपको क्या बताने के लिए दिया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स इनमें उपस्थित होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप पानी से भरे गिलास में आइस डाल दें, बर्फ डाल दें, तो जल का स्तर कैसा रहेगा? क्या वो चेंज होगा या नहीं? तो नहीं चेंज होगा। वैसे ही अगर आप एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक डाल देते हैं तो जल का स्तर समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? देखिए, नागालैंड आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के। और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उनकी सीमा किससे लगी है, उनमें कौन सा डांस फॉर्म है वो फेमस है ना, उनकी जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो नागालैंड की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से। याद रखेंगे, नागालैंड की सीमा किससे मिलती है? अरुणाचल, असम, मणिपुर। अ से अरुणाचल, अ से असम और तीसरा क्या है? मणिपुर। याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, उसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है। उसका कारण क्या है? अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। जो अपवाह क्षेत्र है, जहाँ पे अपवाह होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन की कटाई हो रही है, जिससे मृदा अपरदन होता है। उस कारण से बाढ़ की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। किस कारण से? वन की कटाई में वृद्धि होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? नेचुरल रीज़न क्या है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सड़कें क्या हो जाती हैं? अवरुद्ध हो जाती हैं। तो वो होता है भूस्खलन के कारण। जब भूस्खलन होता है तो जो ज़मीन है, जो धरती है, वो क्या हो जाती है? फटकर दब जाती है, धंस जाती है, जिसके कारण सड़कें क्या हो जाती हैं? अवरुद्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो देखिए, वनों की कटाई की जा रही है हमारे आवास को बढ़ाने के लिए, और आवास बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, वन आच्छादन का मतलब है वनों की लगातार कटाई की जा रही है, उन्हें कम किया जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है और उनके लिए आवास बनाने के लिए ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन जो होता है जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन सी किरणें होती हैं? जी हाँ, जो ओजोन है वो एक बहुत शक्तिशाली विकिरण को सोखता है और जो जीव मंडल है, बायोस्फीयर है, उसको सुरक्षा देता है। तो ओजोन सोखता है अल्ट्रावायलेट रेज को। याद रखेंगे, जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन यानी कि CFC के उत्सर्जन पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी
पहला प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए है? जो कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो लाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ये संबंधित होता है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये जो है किया गया था यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें एक एसिड होता है, तो उसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। जी हाँ, चींटी के डंक में भी क्या होता है? चींटी जब काटती है तो उसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक में या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराओ नाच यानी कि चेराओ नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? तो जो चेराओ नृत्य है ये मिज़ोरम का नृत्य है। मैंने आपसे अभी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्पेशली डांस फॉर्म्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यह याद रखना है आपको कि चेराओ जो नृत्य है वो कौन से स्टेट का है? तो वो है मिज़ोरम का, चेराओ मिज़ोरम। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। नाम याद रखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर की दिशा में दिखाई देता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ में दिखाई देता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? जी हाँ, मटर का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उस पर 28,000 एक्सपेरिमेंट करे थे गेगर जॉन मेंडल ने। इनका नाम आपने सुना होगा। तो गेगर जॉन मेंडल ने 28,000 प्रयोग करे थे मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जब असम में चावल की कटाई होती है तो उसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और उसे कहा जाता है बिहू। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो असम का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो जो ब्रेल लिपि है वो होती है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए, तो उसको टच करके जो है अपनी फिंगर से उसको पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि जो आधारित होती है 6 बिंदुओं पर होती है। 6 बिंदुओं में ही इनके सारे जो अक्षर हैं वो बने होते हैं ब्रेल लिपि में। तो याद रखेंगे, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो जो हमारी जीभ होती है उस पर 900 ग्रंथियां होती हैं, 4 तरह की। कितनी ग्रंथियां होती हैं? 900। और वो कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की। तो हमारी जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा एक जो है कुनैन है, जो कि सिनकोना, मलेरिया की दवा कौन सी है? कुनैन, जो कि सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजू भाई प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गिरिजू भाई ये कौन थे? एक शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने नर्सरी और प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक समय पर। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिजू भाई कौन थे? एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने नर्सरी और प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चील, बाज और गिद्ध हम में से कितने गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं? हम यानी कि मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं? चील, बाज और गिद्ध तो 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, अगर हम 4 मीटर तक देख सकते हैं तो वो 16 मीटर तक देख सकते हैं, यानी कि 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं मनुष्य से। कौन? चील, बाज और गिद्ध।
नेक्स्ट, मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? बाघ जो है अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख लेता है और मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। बात चल रही है किसकी? बाघ की। तो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा बेहतर वो अंधेरे में देख सकता है। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में जो जहरीले सांपों का प्रकार है वो है 4 तरह के, ठीक है, 4 तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर सबसे नमकीन है? ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा नमकीन या लवणीय सागर है वो है मृत सागर, जिसको डेड सी हम कहते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा नमकीन या लवणीय जो सागर है उसका नाम है मृत सागर, यानी कि डेड सी। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में होते हैं 7 खिलाड़ी। कई बार हम ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे याद रखना है कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी, कबड्डी में होते हैं 7 और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, पहली बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं कि पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे चली थी। कौन से स्टेट में चली थी? महाराष्ट्र में, मुंबई से ठाणे। कौन से ईयर में चली थी? तो 1853। ये ईयर भी कई बार पूछा जाता है कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1853 में मुंबई से ठाणे में चली थी। नेक्स्ट, ज़मीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो ज़मीन से जो तेल निकाला जाता है डायरेक्टली वो गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है, वो उसमें स्मेल आती है और बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि नेपेंथिस का पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और वैसे दूसरे देश कौन सा है जिसमें पाया जाता है? तो इंडोनेशिया। नेपेंथिस का पौधा भारत में तो मेघालय में, और वैसे वर्ल्ड में पूछें दूसरा तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? पुराने समय में ज्वार और बाजरा की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती थी और अब उसकी जगह ले ली है गेहूं और कपास ने। तो याद रखेंगे, ज्वार बाजरा की जगह किसने ले ली है? गेहूं ने। अब गेहूं बहुत ज़्यादा बोया जाता है और कपास। नेक्स्ट, फसलों में कीड़े लगने का मुख्य कारण क्या है? तो फसल में जो कीड़े ज़्यादा लगते हैं उसका कारण है कि जो आप खाद है, जो आपकी दवाइयाँ हैं उसका आप यूज़ करते हैं, तो महंगी खाद का यूज़ करते हैं तो फसलों में क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो थी आज की एक छोटी सी मैराथन थी आपके लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कंप्यूटर के भी 30+ क्वेश्चंस की एक क्लास ली है, एक ही क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए हैं, क्योंकि कंप्यूटर 5 मार्क्स का पूछा जाना है तो उसी के हिसाब से हम उसको टाइम भी देंगे। 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा तो मैंने एक क्लास तो करा दी है कंप्यूटर की, देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो एक क्लास आपको और प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा एक साइंस की मैराथन अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साइंस के वो हमने कराए हैं, क्योंकि KVS PRT में साइंस भी 20 नंबर की आएगी और जो EVS का सेशन आज हमने पढ़ा है वो भी 20 नंबर का आएगा। तो EVS की जो 14 क्लासेस अपलोड हुई हैं उनको भी ज़रूर देख लेना, और जो आज की क्लास है वो तो आपने देख ही ली होगी कम्प्लीटली, और बाकी जो भी इस चैनल पर अपलोड हो रहा है फिलहाल वो KVS को ही फोकस करते हुए हो रहा है। तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, और मिस नहीं तब कब नहीं करोगे आप, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। कई बार वीडियो शेयर नहीं भी हो पाता है, आप कहीं लिंक से इसको ओपन कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। सेकेंडली, अगर आपके कोई भी डाउट है और किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि आपको उस चैप्टर में या उस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज़ को हम तक पहुँचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और कुछ सेकंड्स मुझे आपके और चाहिए कि आप इस वीडियो को जाने से पहले शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा कंटेंट के साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं।
और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।